हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संत गोपाल और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल संत जी स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि जब कोई भी रे लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करती है यानी कि टकराती है, तो वापस जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में चली जाती है एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए और अच्छे से समझते हैं। हम सपोज करते हैं कि इधर से बोर्ड की तरफ एक रे लाइट आ रही है और आकर के इस बोर्ड पे टकराती है और टकराने के बाद वो इधर से आ रही है तो वापस उधर ही चली जाएगी और ये जो फिनोमेनन होगा, ये जो घटना हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि इसको हिंदी में कहे तो प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये दो नियम को फॉलो करती है ना। तो दोनों नियम है इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो ठो लॉ है इसका, है ना। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अब आपको ये नहीं पता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, तो उसका डिस्कस अभी हम करने वाले हैं, पहले समझ लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई एक प्लेन सरफेस है, नाम रख देते हैं इसका हम एम डैश। ये क्या है? एक कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके द्वारा हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई रे लाइट है जो ऐसे आ करके, कोई रे लाइट है जो ऐसे आ रही है, अभी समझ रहे हैं, कोई रे लाइट है जो ऐसे आ रही है। तो जो भी रे लाइट आती है, समझ रहे हैं, जो भी रे लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। समझते चलेंगे अच्छे से तो क्लियर होता चलेगा। चलिए, तो जो भी रे लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये रे लाइट आ रही है और आने के बाद इस सरफेस के जिस पॉइंट पे क्या करती है? टकराती है, यानी कि स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं और ओ क्या है? वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको लिख देते हैं। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके। अब देखिए, अब ये रे लाइट आई और इस सरफेस के इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है ना, यानी कि टकरा जाती है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है उस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से एक नॉर्मल ले लेते हैं, है ना। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसको हम लिख देते हैं नॉर्मल। ये क्या हो गया? हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, यह है हमारा इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे या इंसिडेंस एंगल, और इसको हम दिखाते हैं आई से। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले करके, और ये रे लाइट जो है जिधर जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जा रही है। देख रहे हैं आप। तो जो रे आती है यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो आने वाली रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये रे है रिफ्लेक्टेड रे।
ओके, अब देखिए ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना, यह है नॉर्मल और यह है रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल बना इसको हम दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये आई जो है यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। दूसरा चीज़ हमारा क्या है कि आर है, आर को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि टोटल जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब एक बार फिर से जो है हम देख लेते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रे है, आती है और इस सरफेस के इस पॉइंट पे क्या करती है, टकरा जाती है, और टकराने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल ले लेंगे और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये रे जो है जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई, और ये जो घटना हुआ, ये जो फिनोमेनन हुआ यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, आती है रे लाइट, टकराती है, वापस चली जाती है, जिधर से आई उधर ही, है ना, तो इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन। क्लियर है। चलिए अब ये सारा सब कुछ क्लियर हो गया है। जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जो बना जिसको आर से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सारा। अब चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको नोट बना सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। हाँ, यदि आपको कहीं डाउट होता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई भी देंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा।